मशीन लर्निंग नाम तो सुना ही होगा। ये हर जगह है, हमारे फ़ोन में, हमारी ऑनलाइन शॉपिंग में, हर जगह। पर इसका असली मतलब क्या है? कोई जादू टोना है क्या? या फिर कोई ऐसी मुश्किल साइंस जो सिर्फ एक्सपर्ट्स को समझ आए? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए अगले कुछ मिनटों में इस गुत्थी को सुलझाते हैं, और वो भी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। कोई भी सीखता कैसे है? हम लोग मतलब इंसान अपने तजुर्बों से ही तो सीखते हैं, है ना? बचपन से लेकर आज तक। पर सवाल ये है कि क्या कोई मशीन भी ऐसा कर सकती है? बस यही तो मशीन लर्निंग का पूरा खेल है। चलिए इसको एक मजेदार कहानी से समझते हैं। मान लीजिए हमें एक ऐसा रोबोट बनाना है जो हमारे लिए बाजार से हर बार एकदम बढ़िया वाला मीठा आम चुनकर लाए। अब मुश्किल ये है कि रोबोट आम चख तो सकता नहीं, तो फिर हम एक मशीन को स्वाद जैसी चीज सिखाएंगे कैसे? तो ये है हमारा पहला चैलेंज। स्वाद जैसी चीज जिसे हम महसूस करते हैं, उसे किसी ऐसी चीज में कैसे बदलें जिसे मशीन नाप सके। मतलब हमें स्वाद को देखने का कोई तरीका निकालना होगा। ठीक है, रोबोट चख तो नहीं सकता, पर वो कुछ चीजें नाप जरूर सकता है। जैसे आम का रंग कैसा है, हरा है, पीला है, या उस पर थोड़े धब्बे भी हैं, और वो कितना सख्त है, दबाने पर पत्थर जैसा है या थोड़ा नरम। मशीन लर्निंग की भाषा में इन्हीं नापने वाली चीजों को हम फीचर्स कहते हैं। समझिए, ये हमारे रोबोट के लिए छोटे छोटे सुराग हैं। ओके, तो हमारे पास ये फीचर्स आ गए। अब सवाल ये है कि मशीनें इन फीचर्स का इस्तेमाल करके कोई पैटर्न कैसे सीखती हैं, और कैसे हम इन आमों के उदाहरणों से एक मॉडल तैयार करते हैं जो आगे जाकर खुद फैसले ले सके। अब टाइम है रोबोट को थोड़ा तजुर्बा देने का। हम क्या करते हैं, हम ढेर सारे आम लाते हैं, हर आम का रंग और उसकी सख्ती नोट करते हैं, और फिर सबसे जरूरी काम, उसे चखकर एक लेबल लगाते हैं, स्वादिष्ट या स्वादिष्ट नहीं। ये जो ग्राफ है ना, ये बस उन्हीं आमों को उनके फीचर्स के हिसाब से दिखा रहा है। एक तरह से ये रोबोट का तजुर्बा है जिसे हमने आंखों के सामने रख दिया है। इस लेबल लगे हुए डेटा के कलेक्शन को ही ट्रेनिंग सेट कहते हैं। यही वो अनुभव है जिससे मशीन सीखेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब अपनी गलतियों और कामयाबी से सीखते हैं। अब हमारा मकसद क्या है? मकसद ये है कि रोबोट को इस ट्रेनिंग सेट में छिपा हुआ पैटर्न ढूंढना सिखाया जाए, ताकि अगली बार जब कोई नया आम आए तो वो उसे सिर्फ देखकर ही बता दे कि ये स्वादिष्ट होगा या नहीं, बिना चखे। और यहीं पर असली मैजिक शुरू होता है। पता है, जिस सिंपल लॉजिक से हमारा रोबोट मीठा आम ढूंढ रहा है, बिल्कुल वही लॉजिक फेसबुक के डीप फेस जैसे सिस्टम में काम करता है, जो करोड़ों तस्वीरों में से चेहरों को पहचान लेता है। बस फीचर्स बदल जाते हैं, आम के रंग की जगह चेहरे के नैन नक्श आ जाते हैं, लेकिन पैटर्न ढूंढने का जो मेन आइडिया है वो एकदम सेम है। और ये कहानी सिर्फ तस्वीरों पर खत्म नहीं होती। यही लॉजिक चैट जीपीटी जैसे पावरफुल चैटबॉट्स की भी जान है। ये कमाल की बात है ना, कि कैसे आम चुनने जैसा एक सीधा साधा आइडिया इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी की नींव बन जाता है। तो सवाल ये है कि मशीनें सीखती कैसे हैं? असल में इनके पास सीखने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। चलिए इन 3 मेन तरीकों पर एक नज़र डालते हैं। पहला तरीका है सुपरवाइज्ड लर्निंग, मतलब एक टीचर की निगरानी में सीखना। इसमें मशीन को पहले से लेबल किया हुआ डेटा दिया जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई टीचर बच्चे को फ्लैश कार्ड दिखाता है जिस पर सही जवाब पहले से लिखे होते हैं। हमारा जो आम लाला उदाहरण था वो सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक परफेक्ट केस है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, एक मॉडल को बताया जा रहा है कि कौन सा शेप क्या है। उसे लेबल के साथ ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो बाद में किसी नए अनजान शेप को भी खुद पहचान सके। और असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? सबसे बड़ा उदाहरण है सेल्फ ड्राइविंग कारें। उन्हें करोड़ों लेबल लगी हुई तस्वीरें दिखाई जाती हैं ताकि वो सड़क पर चल रहे लोगों, दूसरी गाड़ियों और साइकिल वालों को फौरन पहचान लें। अब आता है दूसरा तरीका, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जैसा नाम से ही जाहिर है, यहाँ कोई टीचर नहीं है। इसमें मशीन को बस ढेर सारा डेटा दे दिया जाता है बिना किसी लेबल के, और मशीन का काम है कि वो खुद ही उसमें छिपे हुए पैटर्न या ग्रुप्स ढूंढे, एक जासूस की तरह जो बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर एक कहानी बना लेता है। जैसे यहाँ एल्गोरिदम को बस मिला जुला डेटा दे दिया गया और उसने खुद ब खुद एक जैसी चीजों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। उससे ये नहीं पता कि एक ग्रुप चौकोर है और दूसरा त्रिकोण, उसने बस पैटर्न पहचाना।
बड़ी बड़ी कंपनियां इसे मार्केट सेगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल करती हैं। मतलब वो अपने कस्टमर्स को उनकी आदतों और पसंद नापसंद के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांटती हैं। इससे उन्हें अपने कस्टमर्स को बेहतर समझने में मदद मिलती है। और अब तीसरा और आखिरी तरीका रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसे ट्रायल एंड एरर से सीखना भी कह सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी पेट को ट्रेन करते हैं। सही काम करने पर शाबाशी या ट्रीट मिलती है और गलत काम करने पर कुछ नहीं। यहाँ मशीन का एक ही मकसद होता है, ये पता लगाना कि कौन कौन से काम करने से उसे समय के साथ सबसे ज्यादा इनाम मिलेगा। शतरंज या गो जैसे मुश्किल गेम खेलने वाले जो एआई होते हैं ना, वो इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वो लाखों करोड़ों गेम खेल के खुद सीखते हैं कि जीतने के लिए सबसे बेहतरीन चालें कौन सी हैं। अक्सर कुछ शब्द हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, जैसे एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलिए एक बार ये साफ कर लेते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं। इस डायग्राम से सब कुछ साफ हो जाता है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई ये सबसे बड़ा आइडिया है, एक बड़ा गोला। उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, जो उस एआई को हासिल करने का एक तरीका है। और फिर मशीन लर्निंग के भी अंदर एक छोटा पर बहुत ही पावरफुल हिस्सा है जिसे डीप लर्निंग कहते हैं। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? इस पूरी बातचीत से कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है? बस 3 बातें ध्यान में रखिए। नंबर 1, मशीन लर्निंग का सीधा सा मतलब है कंप्यूटर को डेटा में पैटर्न ढूंढना सिखाना। नंबर 2, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि उदाहरणों से सीखने का एक लॉजिकल तरीका है। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, यही एक बेसिक आइडिया है जो आज हम अपने चारों तरफ जितनी भी कमाल की टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, उन सबको पावर देता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अब जब मशीनें तजुर्बे से सीख सकती हैं, तो अगली सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए जो हमें उन्हें सिखानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।